Hello everyone, I'm Ashu Tiwari and welcome back to my YouTube channel. If you're watching first time this video, please go and subscribe it so that I can continue these kinds of videos. So dear students, in the last class, we had completed exercise 1.1 on number system, which was the first chapter of class 9th maths. Today, in this session, we are going to start exercise 1.2. Let's begin now. So your first question of exercise state whether the following statements are true or false. ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं 1, 2 and 3, all statements you have to check that the statements which is given is true or false. And one thing is also given which is not mentioned here. Actually I have not written. Justify your answer. आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि जो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसका रीजन भी आपको बताना है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. कि सारे जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं. आइए देखते हैं. तो जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपको बताई थी तो मैंने बोला था कि रियल नंबर जो होता है वो रियल नंबर को अगर हम इस तरीके से उसका ट्री बनाए तो हमको पता चलता है कि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं. Irrational number. So what is real number? Real number is the combination of rational number and irrational number. Question बोल रहा है every irrational number, जितने भी ये सारे के सारे जो आपके irrational number हैं, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ये रियल नंबर है. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये रियल नंबर की ही कैटेगरी में इरेशनल नंबर आ रहा है. तो इस बिहाफ पे आप ये बोल सकते हो यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. कह रहे हैं कि नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट रूट m के फॉर्म में होते हैं. और रूट m में जो m आपका है इनसाइड द स्क्वायर रूट, वो रूट m जो है वो एक नेचुरल नंबर है. ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. अगर मैं कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं, बीच में नंबर लाइन में 0 करूं और 0 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, वैसे भी नंबर लाइन को हमने देखा है कि वो 0 टू दिस साइड पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड दिस साइड नेगेटिव नेचुरल नंबर. तो इसी फॉर्म में आपका सिंपली नंबर लाइन होता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि 4, सो 4 कैन बी शोन, इसको 4 को अगर मैं बोलूं, नहीं 4 को नहीं बोलूं, अगर मैं स्क्वायर रूट में 4 ले रहा हूं तो इसको नंबर लाइन पे आप 2 बोल सकते हो. बिकॉज स्क्वायर रूट में अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हो तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 2. मीन्स 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो 2 के प्लेस पे हम रूट 4 को लिख सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करें तो ये देखिए रूट m के फॉर्म में है और ये m की वैल्यू है और m एक नेचुरल नंबर है. तो यहाँ तक तो जो कंडीशन जो क्वेश्चन में कह रहा था उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट ये तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जैसे हम रूट 8 को अगर शो करना चाहें तो रूट 8 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको 2 रूट 2 मिलेगा, विच इज नॉट सिंपली पॉसिबल टू शो ऑन द नंबर लाइन. एक्चुअली नंबर लाइन पे तो सारी चीजें शो करी जा सकती हैं, लेकिन बेसिकली जो नंबर लाइन होता है वो 0 एक साइड में नेगेटिव नेचुरल नंबर, एक साइड में पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है. तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सिंपली सारे नंबर्स आते हैं. और अगर रूट 4 बोलोगे तो उसको नंबर लाइन पे सिंपली शो किया जा सकता है बिकॉज रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. ऐसे रूट 9 को भी आप शो कर सकते हैं. रूट 9 का मतलब 3 होता है तो बेसिकली उसको शो कर सकते हो. बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकलना पॉसिबल नहीं है तो बेसिकली उसको नॉर्मली हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते. और वैसे मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे तो सारी चीजों को शो किया जा सकता है. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विच इज गिवन इज जस्ट गोइंग टू बी फॉल्स. तो नॉर्मली आपका जो है नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको नंबर लाइन पे हर समय पॉसिबल नहीं है शो कर पाना. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अगला तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर हैं, नॉट जितने भी रियल नंबर, हम ये बोलेंगे कि जो रियल नंबर है क्या सारा रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो जितना सारा रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है. तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते
कि क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल नंबर की कैटेगरी में तो 2/3 भी आता है ना, बट 2/3 इज नॉट इरेशनल नंबर, इसलिए ये रियल नंबर तो है बट ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इस बिहाफ पे आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो भी आपका फॉल्स है। तो ये दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स बिगिन सेकंड। यस बॉयज, नाउ सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट आप एग्जांपल के लिए दीजिए दैट इज अ रेशनल नंबर, जो एक रेशनल नंबर हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एग्जांपल दे करके प्रूव भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? तो मान लीजिए मैंने 16 कोई पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया और मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो इसका स्क्वायर रूट जो मिलेगा वो आपको 4 मिलेगा। 16 is integer, is a positive integer. 16 is a positive integers which I have taken and square root of 16 is just going to be 4, और 4 जो होता है वो कोई irrational नंबर नहीं होता, is not a irrational number, irrational number। तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन अगर बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सो यू हैव टू स्पीक नो, all square roots of all positive integers is not irrational number, वो रेशनल भी होता है जैसा कि मैंने एग्जांपल से दिखाया। और बोल रहा है इफ नॉट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट। तो एक एग्जांपल आपको देना है जिसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हम फाइंड करें और वो एक रेशनल नंबर है। सो हियर वी कैन सी, मैंने 16 एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जिसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड किया, तो उसका स्क्वायर रूट 4 आया और 4 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। लेट्स बिगिन थर्ड क्वेश्चन। यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन, सो हाउ रूट 5 कैन बी represented on the number line? Yes. Now third question, show how root 5 can be represented on the number line. अब इस वाले क्वेश्चन में हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिखाना है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर है और उसको नंबर लाइन पे आपको शो करना है तो हमको वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, रेस्ट टू साइड्स मींस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट टू साइड्स। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था कि अगर कोई हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने इसको ए बी और सी ले लिया, तो जो राइट एंगल जहां पे फॉर्म होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड्स को ही हाइपोटेनस बोला जाता है और एक साइड को बेस और एक साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें एच स्क्वायर में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब नंबर लाइन पे हमको जो शो करना है तो एग्जैक्टली नंबर लाइन पे मान लीजिए बीच में हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। 0 से यहाँ तक 1 यूनिट हो जाती है, यहाँ तक 2 यूनिट हो जाती है। वो हम अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि 1 यूनिट और 2 यूनिट 3 यूनिट हम किस लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे करना क्या, हमको रूट 5 को शो करना है, तो रूट 5 इस साइड में आना चाहिए। तो अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट का साइन और उसके अंदर होने वाला है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हमको अब क्या करना है, बेस के प्लेस पे और परपेंडिकुलर के प्लेस पे ऐसी वैल्यूज को रखना है जिसका सम अगर हम करें तो हमको √5 मिल जाए। तो देखने से तो ये पता चलता है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 को ले रहा हूँ। 2 का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो बेस के प्लेस पे 4 आ जाएगा, और अगर 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपका बी हो गया, मीन्स बेस की वैल्यू 2 हमको रखना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको 1 रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर को भी 2 ले सकते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और बेस को हम 1 भी कंसिडर कर सकते थे। जब बेस को 1 कंसिडर करते तो 1 यूनिट हम लेंथ लेते, और अभी हम बेस को 2 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं तो हम 1 यूनिट 2 यूनिट हम इस पॉइंट को 0 टू इस पॉइंट को हम बेस कंसिडर करने वाले हैं। अब करना क्या होता है कि अगर बेस को हमने 2 लिया तो बेस को हमने यहाँ 2 यूनिट पे हमने टिक कर लिया। अब जो टिक वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसमें हमको 1 यूनिट के लेंथ को मेजर करके टिक लगाना है। अब कैसे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू सेट द पेंसिल इन द कंपास and keep the point of the compass on that point which we have ticked earlier, and now draw a semicircle। अब एक सेमी सर्कल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, उस पॉइंट पे अपने पॉइंट को रख के, पॉइंट ऑफ द कंपास को वहां पे सेट करते हैं जहां पे हमने पॉइंट रखा था, और उस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा लेते हैं। फिर उस सेमी सर्कुलर आर्क के एक एंड पॉइंट को हम सेंटर कंसीडर करते हैं, और चाहे तो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लो या पूरा डिस्टेंस ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या करते हैं, एक आर्क एक पॉइंट से और दूसरा आर्क दूसरे पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, और फिर इस लाइन को जब हम मैच करेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई लाइन, इसको इस आर्क वाले पॉइंट से मैच करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर लाइन ऑन दैट पॉइंट विच वी हैड टिक्ड। अब क्या करना होता है कि 1 यूनिट की लेंथ को हम यहां से कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास ऑन 0 एंड मेजर द लेंथ 1 यूनिट। अब क्या करना होता है, उस पॉइंट पे आप रखो और इसको इस तरीके से टिक करो। नाउ ये जो पॉइंट आपका हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट को अब आप क्या करेंगे, 0 से मैच कर लीजिए। तो 0 से आपने जो मैच किया, हम यहाँ पे बोल लेते हैं कि 0 वाला पॉइंट ए था, ये बी है, जहां पे कट किया वो सी है। अब जो ए सी लेंथ आपको दिख रही है, यही ए सी लेंथ आपका √5 है। यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू √5 थी, तो ये √5 हो गया। अब नंबर लाइन पे अगर √5 को शो करना है तो इस तरीके से सेंटर पे आप अपने कंपास के पॉइंट को रखो, सी तक मेजर करो, और इस तरीके से आर्क आप लगा लीजिए, और ये पॉइंट जो होगा तो 0 से लेके इस लेंथ को हम बोलते हैं √5। So this is the procedure to show √5 on the number line. I hope you understood well guys. So अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।